ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 21वें श्लोक भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से ले रहे हैं। इसमें भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। अब भगवान विष्णु आदि विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचि मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। और है अर्जुन, अहम यानी मैं, आदित्य नाम यानी अदिति के 12 पुत्रों में, विष्णु यानी विष्णु, ज्योतिषा नाम ज्योतियों में, अंशुमान किरणों वाला, रवि यानी सूर्य, अस्मि यानी हूँ, अहम यानी मैं, मरुता नाम 49 वायु देवताओं का तेज हूँ, और मैं हूँ मरीचि, नक्षत्रों का मैं शशि हूँ, चंद्रमा हूँ, अधिपति हूँ। ये इसका शब्दार्थ है। अब है इसका कुल अर्थ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, मैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ तथा नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो भगवान के इस वचन में जो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा, जिनके बारे में हम हमेशा इस श्लोक के पहले कहते हैं कि वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, क्योंकि वो हैं तो ही सारी विभूतियां हैं। तो उनने सबसे पहली विभूति पहले श्लोक में आत्मा बताई, और दूसरी विभूति भगवान अब बता रहे हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं। आत्मा के बाद अगर कोई, सच्चिदानंद परमात्मा के बाद अगर कोई बड़ा स्वरूप है भगवान का, तो वो विष्णु है। इस विष्णु तत्व के बारे में मैं आपको 10,000 प्रवचन दे सकता हूं, इससे ज्यादा, क्योंकि विष्णु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो आत्मा के ज्ञान होने के पहले भासित होता है। आप जब जागरण में खड़े होते हैं तो आप उस समय विष्णु तत्व में खड़े होते हैं, और जब आप परम जागरण में खड़े होते हैं तो आप सच्चिदानंद में खड़े होते हैं। इसलिए ही हम भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद का और गीता का और भागवत का अत्यंत आदर इसलिए करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही वह व्यक्त रूप हैं जो विष्णु का अवतार थे, और सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं ही साक्षात उनके रूप में आया था।
और अदिति जो है, जब भगवान को इस संसार में जगत में आना हुआ तो भगवान ने एक माता को चुना, उस माता का नाम अदिति है, उससे देव और दानव दोनों उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अदिति, अदिति एक कोई स्त्री नहीं है, अदिति, अ यानी नहीं, दिति यानी इसका होना, मतलब जिसका किसी माता के जन्म से नहीं होना है। ऐसी जो 12 विभूतियां हैं उनमें सबसे बड़ी विभूति भगवान विष्णु है। वो भगवान विष्णु है जो सच्चिदानंद स्वरूप का प्रकट रूप है। वही भगवान शिव है जो सच्चिदानंद स्वरूप का प्रकट रूप है। और वही भगवान ब्रह्मा है जो कि ब्रह्मा के रूप में जिन्होंने अपना एक अंश रखा है। ठीक है, ब्रह्मा इस जगत का प्रथम जीव है, यहां से जीवों की श्रृंखला शुरू हुई है। लेकिन शिव और विष्णु ये जीव नहीं है, ये साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म का ऐसा रूप है जिसको किसी माता के गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। और विष्णु भगवान के पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन शक्तियों के बारे में यदि चर्चा की जाएगी तो उनके पास वो शक्तियां हैं कि जयद्रथ वध के समय उन्होंने दिन को रात कर दिया था। उनके पास वो शक्तियां हैं भगवान विष्णु के पास कि वो जरा सा उछल गए थे तो पृथ्वी में बहुत गहरा गड्ढा हो गया था रथ के पहिए से। उनमें वो शक्तियां हैं कि जिन्होंने सारे जितने भी आकाश गंगाएं हैं उनको अपने अंदर धारण किया हुआ है। और सच्चिदानंद परमात्मा अलग चीज है बाबा, ये विष्णु भगवान ने ही धारण किया है इस जगत को। और ये शेष नाग वगैरह ये विभूतियां हैं और इनमें इतनी शक्तियां हैं कि जब वो इतने संपूर्ण ब्रह्मांडों को और आकाश गंगा को धारण कर सकते हैं तो गोवर्धन को एक उंगली पर उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई चमत्कार नहीं मान सकते। जब शेषनाग रामायण में कहते हैं कि यदि प्रभु अनुशासन पाऊं लक्ष्मण तो कंदुक इव ब्रह्मांड उड़ाऊं, जैसे कोई क्रिकेट की बॉल में सिक्सर मारता है ऐसे लक्ष्मण जी इस पूरे ब्रह्मांड को लपेट के एक मिला के दे सकते थे। कंदुक इव ब्रह्मांड उड़ाऊं, कंदुक मतलब गेंद के समान। जो इतने शक्तिशाली लोग हैं जिनके सामने मनुष्य की क्या हैसियत है, क्या औकात है, और इसके बाद भी वो मनुष्य पर इतने प्रसन्न है कि मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में रहकर मनुष्य को एक अवसर देते हैं आत्मज्ञान करके अपने स्वरूप में मिलने के लिए। वरना ठीक है, सच्चिदानंद परमात्मा तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, गधे में भी है, सुअर में भी है, चींटी में भी है, सांप में भी, बिच्छू में भी है, छिपकली में भी है, सब में तो है उनका होना। लेकिन इसके बाद भी उनको कहाँ मौका मिल रहा है ज्ञान प्राप्त करने का। कुत्ता तो किसी कीमत पे नहीं जान सकता कि उसके अंदर परमात्मा होगा। गधा और ये क्या नाम है, बकरा बकरी, ये तो जान ही नहीं सकते कि इसमें सच्चिदानंद परमात्मा होगा। मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, वो भगवान की, विष्णु भगवान की जो कृपा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में से विष्णु हूं। अब विष्णु एक ऐसा तत्व है जो सारे जगत का आधार है, अधिष्ठान है, धारण करता है। विष्णु ही आत्मा का पहला प्रकट रूप है, विष्णु ही सच्चिदानंद भगवान का पहला प्रकट रूप है। अब उन्होंने तीसरी बात बताई, पहली आत्मा दूसरी विष्णु हो गई। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि ज्योतियों में मैं किरणों वाला रवि हूं। अब आपका पूरा का पूरा जो विष्णु की बात तो आपको समझ में आएगी नहीं, वो तो आपके खोपड़ी के ऊपर निकल जाएगी, पक्की सी बात है। ये कोई फोटो बनाना, एक सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, एक सुदर्शन चक्र चल रहा है, एक कौमुदी गदा है ना, एक हाथ में फूल है, एक हाथ में आशीर्वाद है, ये सब रूपक है, इसके बड़े गहरे अर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। भगवान की कृपा करुणा की ये अलग अलग ढंग का रूप है। इसके बारे में जब मैं श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दूंगा आपको बताऊंगा। लेकिन
आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक ऐसा अटल सत्य है, उसका नाम सूर्य है। उस सूर्य के बिना बेटा आप जी नहीं सकते हो। उस सूर्य के बिना आपका भोजन नहीं बन सकता। उस सूर्य के बिना ये शरीर में रक्त घूम रहा है, ये नहीं चल सकता। ये पत्थर की तरह खून जम जाएगा, जैसे आइसक्रीम जम जाती है फ्रिज में, ऐसे जम जाएगा। इसलिए महाराज जी, ये भगवान की तीसरी विभूति ये सूर्य है। और इस सूर्य को अगर आप रोज दर्शन करके हाथ जोड़ लो तो समझ लो कि आपने भगवान के ही दर्शन कर लिए, कि सूर्य जगत की आत्मा है। आत्मा यहाँ पर प्रयोग उस आत्मा के लिए नहीं हो रहा है जो सच्चिदानंद परमात्मा, आत्मा के लिए हो रहा है कि तुम्हारे जीवन का बीज कारण, मूल कारण, बेसिक रूट कॉज वो सूर्य है। ये बात तुम अस्वीकार नहीं कर सकते हो। तुम तो क्या, इसको तो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी अस्वीकार नहीं कर सकते, अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस वाले भी अस्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? कि सूरज के जरा से हटने से डायनासोर मर गए। सूरज के जरा से हटने से वो मानव मर गए जिनकी ऊंचाई 24, 25 फुट हुआ करती थी किसी जमाने में। अभी यदा कदा किसी का स्केलेटन पाया जाता है, लोग कहते हैं घटोत्कच का स्केलेटन है। नहीं, पहले मनुष्य होता ही था इतना लंबा, वो मर गए। सूरज की कृपा करुणा आपके जीवन के लिए है। और अगर आप, यहां मैं कहना चाहूंगा, सूरज सबसे पहले कृपा किस पे करता है? सूरज सबसे पहली कृपा पौधों पे करता है। सूरज के उगने से पौधे हरे होते हैं, सूरज के प्रकाश से पौधे भोजन बनाते हैं। सूरज की पहली करुणा पौधे है। और तुम अगर इस पृथ्वी पर से जंगल काटोगे, अगर तुम पेड़ काटोगे, अगर तुम पेड़ पौधों को नष्ट करोगे, तो तुम समझो कि तुम सूर्य का अपमान कर रहे हो। किसी पेड़ पौधे को काट काट के तुमने पूरी पृथ्वी को वीरान कर दिया है। इस पृथ्वी पर आज समस्या हो गई है। इस पृथ्वी पर निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। उसको ग्रहण करने वाले, उसको कंज्यूम करने वाले पौधे कम होते जा रहे हैं। इसलिए अगर तुम सूर्य की उपासना करते हो तो एक लोटा पानी मत चढ़ाओ सूर्य को, एक पौधा लगाकर उसमें एक लोटा पानी डालो, एक वृक्ष लगाओ, तो सूर्य भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा वृक्षों से प्यार करते हैं। और तुम्हारे बदन में क्यों नहीं पत्ते हो गए? तुम अपना भोजन क्यों नहीं बना लेते हो? तुम काहे के लिए गेहूं चावल दाल वगैरह खा रहे हो? पौधों को क्यों खाए जा रहे हो? फल वल क्यों चाहिए तुमको? अगर तुम इतने ही बड़े जरा 30 मार्खा होते तो तुम्हारी मूछों, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैरों में फोटोसिंथेसिस होने लग जाती, तुमको जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं उन गधों से निवेदन करता हूं जो पेड़ पौधों को काटने में देर नहीं करते, अपने मकान बनाने के लिए आंगन में, इसमें उसमें पेड़ पौधे तुरंत काट देते हैं। और पेड़ पौधे काटोगे तो सूरज का अपमान होगा, और सूरज का अपमान होगा तो सूर्य की अज्ञात जो किरणें तुम्हारे अंदर इड़ा पिंगला सुषुम्ना में जो सूर्य नाड़ी है वो कुपित हो जाएगी। और सूर्य नाड़ी के कुपित होने से तुम्हारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और कर्कट और मरकट रोग होंगे। कर्कट यानी कैंसर और मरकट यानी एड्स। तुमको कर्कट और मरकट रोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुमने सूर्य के सबसे अच्छे भक्तों यानी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है। उन गरीबों को जो बोल नहीं सकते, जो संत से भी बड़े संत हैं, जो तुम्हें देते ही देते हैं, तुमसे कुछ नहीं लेते हैं, तुम्हें ऑक्सीजन, फल, छाया, हर चीज तुम्हें देते हैं, और तुम एहसान फरामोश लोग उनको काटते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पाप कभी कम हो नहीं सकता है। तुम पापी हो, जो पौधों को काट रहा है वो पापी है। अभी इंदौर में आगरा बम्बई रोड पे एक गांव है राजेंद्र नगर, और राव के बीच में इतने घने और बड़े बड़े वृक्ष थे, जिन वृक्षों की छाया से पूरी की पूरी रोड में गर्मी और मई जून में भी हम जाते थे, निकलते थे तो हमें बहुत शीतलता का अनुभव होता था।
इन दुष्टों ने रोड चौड़ी करने के नाम पर वो 50-50, 100-100 वर्ष पुराने बड़े बड़े स्तंभ वाले पौधे मशीनों से काट दिए। तो अस्पतालों में क्यों न जाएंगे? इसलिए मैं बिल्कुल पेड़ पौधों के काटने का बहुत विरोधी हूं। तुम विकास के नाम से पेड़ पौधे काट रहे हो। अरे उतनी जगह छोड़कर तुम्हारी सड़क और आजू बाजू से तुम बना लेते। वो पेड़ पौधे जो 100 वर्ष में विकसित हुए, 50 साल में विकसित हुए, तुम्हारा बाप भी उनको किसी केमिकल और लेबोरेटरी से बड़ा नहीं कर सकता। इतना बड़ा बेवकूफ बनाते हैं, बोले प्लांटेशन, यहाँ से वहां पौधे को उखाड़ के ले जा रहे हैं और वहां कर रहे हैं। सब बेवकूफ बनाते हैं। पहले तो उसको सब तरफ से काट देते हैं, सुंडा मुंडा कर देते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं और फिर वहां लगाते हैं, अखबारों में फोटो खिंचाते हैं और बाद में वो सूख जाता है। फिर उधर अखबार में न्यूज नहीं आती कि सूख गया। बेवकूफ बनाते हैं जनता को। वृक्षारोपण के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, पौधे लगाते हैं, 10-15 दिन बाद वही पौधे बकरी चढ़ जाती है और वो वहीं के वहीं गड्ढे का गड्ढे ही रह जाते हैं। मैं इस देश के वन विभाग वालों को धिक्कार भेजता हूँ। उन पे करोड़ों अरबों रुपए इस देश की गाड़ी जनता की कमाई खर्च हुई, लेकिन वहां जाके देखो तो बैरन लैंड पड़ी हुई हैं, पहाड़ियां सूनी पड़ी हुई हैं, केवल इनके खोदे हुए गड्ढे पड़े हुए हैं। इनके टी प्लांटेशन के नाम पर वहां बस गड्ढे पड़े हुए हैं, पौधे वहां से गायब है। इसलिए तुम सूर्य की उपासना यदि करते हो तो तुमको पौधों की उपासना करना होगी, क्योंकि सूर्य ही तीसरी महाशक्ति है इस जगत की। पहले आत्मा, दूसरा भगवान विष्णु और तीसरा सूर्य। और फिर भगवान कहते हैं 49 वायु में, 49 जो वायु हैं उनमें मैं मरीचि हूं। ये मारीच नहीं है, मरीचि है। ओम मरीचै नमः, भानवै नमः। ये मरीच, सूर्य का भी नाम मरीच है, लेकिन ये मरीच कौन सा है? जो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, इसमें जो संतुलन करके हमें वो मिक्सर तैयार करता है जिससे हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं, उसको मरीचि कहा गया है। उसको मरीचि कहा गया है। तुम उस संतुलन को बिगाड़ रहे हो। सूर्य के बाद तुम क्या कहूं यार, मैं अब मुझे ऐसा शब्द बोलना पड़ेगा कि राक्षस का काम कर रहे हो। बस तुम राक्षस का काम कर रहे हो। बस उसको संतुलन को तुम बिगाड़ रहे हो। इधर तो पेड़ पौधे काट रहे हो, इधर फैक्ट्रियां लगा के वायुमंडल में दूषित गैस छोड़ रहे हो, ओजोन की परत तोड़ रहे हो, उनमें बड़े बड़े गड्ढे कर रहे हो, उनमें बड़े बड़े छेद कर रहे हो। और तो और छोड़ो, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर दीपावली में तुम करोड़ों अरबों के जो फटाके जलाते हो, उनकी जो विषैली गैस जाती है वो कहां जाती है? वो वायुमंडल में जाती है। उसको कौन सब्साइड करेगा? जो बारूद की जो गंदी गैस है उसको कौन सब्साइड करेगा वायुमंडल में? वो तुम्ही को इनहेल करना है बेटा। इसलिए तुम दुनिया भर के दमे के और श्वास के और घबराहट के और इसके डायबिटीज के और इसके शिकार हो रहे हो। क्यों? कि तुम खुद ही अपने पेट में छुरा भोंक रहे हो। मैं आरटीओ में अपने कार के ड्राइविंग का लाइसेंस बनाने को गया था, तो एक मित्र है आरटीओ, बड़े अच्छे थे। मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा भैया आरटीओ का जो भी लाइसेंस बनाने आए उसको कहो कि भैया तुम अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो तो 5 पेड़ लगाओ और उन 5 पेड़ों को बड़े करके मेरे पास उनके फोटो लाओ, मैं मुआयना करूंगा, हाँ ये 5 पेड़ तुम्हारे, तो हम आपका लाइसेंस बनाएंगे। तुम अगर कोई डीजल की कार चला रहे हो तो तुम 51 पेड़ लगाओ, क्योंकि तुम जितना धुआं इस वायुमंडल में छोड़ रहे हो, तुम मरीचि देवता को जितना हानि पहुंचा रहे हो, उतना तुमको इसको ठीक करना जरूरी है। तो 51 पेड़ वाले को कार का लाइसेंस, 251 पेड़ वाले को लोडिंग रिक्शे के लाइसेंस और 501 पेड़ वाले को टैक्सी का लाइसेंस
और 1000 पेड़ वाले को बस का लाइसेंस देना चाहिए, परमिट देना चाहिए, नहीं तो इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति केवल नोचने खसोटने और दोहन के लिए नहीं है। इस प्रकृति का संरक्षण करना भी भगवान की पूजा है। तो ये तो बाहर की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब बाहर से आप संतुलित नहीं होंगे तो अंदर से आप कैसे संतुलित होगे? ये तो बाहर की बात है। लेकिन अंदर की बात यह है कि भगवान विष्णु आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर कैसे मौजूद है कि जब तुम किसी जिज्ञासु के रूप में किसी सदगुरु के पास जाते हो तो वो सदगुरु तुम्हारे भगवान विष्णु है और तुम जो है वो अर्जुन हो। लेकिन यदि आप अपने अंदर वो शौर्य विकसित करते हो, वो सामर्थ्य विकसित करते हो, वो संकल्प विकसित करते हो, वो प्रेम विकसित करते हो, वो समर्पण विकसित करते हो, वो निरंतरता ध्यान की विकसित करते हो, वो समझ विकसित करते हो, वो पैनापन विकसित करते हो, वो अंदर का प्रेक्षण विकसित करते हो, वो अंदर का साक्षी और देखना विकसित करते हो, तब आपके अंदर यह सूर्य का निवास अब प्रारंभ हो रहा है। और अगर आपके अंदर ज्ञान की अवस्था में थोड़ा आगे उन्नति हो जाए तो आपके अंदर एक संतुलन, एक विषाक्तपना, एक अंदर के संस्कार ठीक होना, एक मरीचि की अवस्था आपके अंदर पैदा होगी, जो भगवान के विभूति में से एक है। अब भगवान कहते हैं कि नक्षत्रों का अधिपति में चंद्रमा। अब भाई साहब, नक्षत्र तो बहुत अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए आप तारा मंडल हैं आपके, जैसे कि एक वो शिकारी तारा मंडल है, तो एक खटोला तारा मंडल है, तो एक वृश्चिक तारा मंडल है, तो ऐसे कई तारा मंडल हैं। लेकिन ये तो तारे हैं, स्टार्स हैं, और चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है। तो भगवान ये चंद्रमा की चर्चा जो कर रहे हैं वो नक्षत्र की चर्चा नहीं कर रहे। ये आपके अंदर एक चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी है, तो जो चंद्र नाड़ी की बात कर रहे हैं भगवान। लेकिन चूंकि अपनी माँ होती है, अब दूसरे की माँ कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बलवान हो, कितनी भी अच्छी हो, अपनी माँ नहीं होती है। तो चंद्रमा चूंकि अपने पास है तो भगवान चंद्रमा के माध्यम से इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा ही समस्त औषधियों का अधिपति भी है। चंद्रमा इसलिए नक्षत्रों का अधिपति है कि चंद्रमा के प्रकाश की शीतलता से, चंद्र नाड़ी की शीतलता से जब आप ध्यान में गहरे उतरते हो तो आपके अंदर एक शांति की अवस्था प्राप्त होती है, आपके अंदर एक शीतल ज्ञान के प्रकाश का अभ्युदय होता है। वो ये चंद्रमा का नक्षत्र का अधिपति है। और भगवान का ये कहना, भगवान का ये अपनी विभूतियों के बारे में कहना और किसी के सामर्थ्य की बस की बात नहीं है। और भगवान यदि होते साक्षात तो आप उनसे पूछ लेते। लेकिन भगवान जितना मुझे आज्ञा दे रहे हैं उतना मैं इस श्लोक के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह समझ लें और इसके अनुसार अपना जीवन आप ढालने की कोशिश करें। इसमें मैंने बाहर और भीतर दोनों तरह का ज्ञान आपको दिया है। अंदर का ज्ञान तो यह है कि आप साक्षी हो जाएं और अपने अंदर का जो शौर्य है, सूर्य है, उसको प्रकट करें। सदगुरु आपके सामने साक्षात विष्णु भगवान के रूप में है और आपके अंदर जो है आप उस मरुत को मरीचि को आप अपने अंदर संतुलित करें, जिससे आपके अंदर का जो विषाक्तपन है, अशांति है, क्रोध है, तनाव है, आपकी घबराहट है, आपकी चिंता है, आपका अनेक प्रकार का असुरक्षा का भाव है, आपका अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड है, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, वो सब ठीक ठाक होकर आप चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएं, आप चंद्रमा की तरह प्यारे हो जाएं, आप चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो जाएं। और चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश लेकर अपने आप सूर्य के गर्म प्रकाश को शीतल प्रकाश में रूपांतरित करता है, ऐसे इस संसार के समस्त विक्षेपों को आप सहन करते हुए परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश लेके, उस आत्मा ज्ञान का प्रकाश लेके और इस जगत को शीतल करे, तो आपको इस श्लोक का अर्थ ठीक से समझ में आ गया, ऐसा हम मानेंगे। हम ये श्लोक YouTube पर अपलोड करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप इनको सब्सक्राइब करें और 1 तारीख में 1 अगस्त 2015 को
दिल्ली में यह ध्यान शिविर रखा गया है, जिसमें इस विशिष्ट अति विशिष्ट ध्यान को सिखाया जाएगा, जिसको करने से आपके अंदर का आत्मज्ञान प्रकट हो सकता है। आप समस्त प्रकार की माया और समस्त प्रकार की अशांति और दुख और अनेक दावानलों से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ, और ये कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, केवल सूचना दे रहा हूँ। शुभ शुभ।